इसके पीछे किसी और की पावर चल रही है और वो मास्टर कर रहा है। फिर वो तुरंत ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और उसे हराती है। लूना के मैजिक यूज करने की वजह से उस मास्टर को भी चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर हान की भी तबीयत खराब हो जाती है। लूना अपनी मेड को उस मास्टर को ढूंढने के लिए भेज देती है जो ये सारी मैजिक पावर कर रहा था। उसकी मेड जब तक यहाँ पहुँच जाती है वो अपने मैजिक पावर का यूज करके वहाँ से चला जाता है। फिर मेड यहाँ पर आकर लूना को बता देती है कि वो उसे नहीं पकड़ पाई। फिर इतने में ही मिस्टर बाई की बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि हान को आखिर क्या हो गया है, उसने उसे क्या कर दिया है। तो लूना कहती है कि अब ये बचने नहीं वाला है तो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर ये लड़की अपने डैड को कहने लगती है पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। वो लूना से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो तो उनकी भी मास्टर निकली। और फिर इसके बाद लूना अपने घर वापस आ जाती है। फिर वो मिस्टर बाई का वही एंटिक देखकर अपनी मेड के साथ उस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि ये उसने ही उसके मास्टर को दी थी। फिर वो लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर जिसने भी मैजिक की है वो तो कोई मिस्टीरियस मास्टर है और इन लोगों को उसे ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में लूना जियांग के पैर के ऊपर फिर से ट्रीटमेंट कर रही होती है। फिर वो उसे थोड़ा वॉक प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है तो वो थोड़ा बहुत चलने लग जाता है और लूना उसे कहती है कि अब तुम वापस से व्हील चेयर पर बैठो क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज सही नहीं होगा और फिर धीरे धीरे तुम ठीक होगे। तो वो कहता है कि मैं तो इतने में ही बहुत खुश हूँ और वो लूना को थैंक्स कहने लगता है। मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। लूना कहती है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत सिंपल था तो तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तो जियांग कहता है कि क्यों ना हम लोग आज सेलिब्रेट करें और हम साथ में ड्रिंक करें और लूना भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं तो जियांग लूना के लिए ड्रिंक सर्व करता है। इतने में ही लूना की मेड उसे मैजिक पावर से कहती है कि उसे ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी ही वाइन में बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। लूना कहती है कि नहीं, जियांग अगर मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है तो मैं उसके साथ ड्रिंक जरूर करूंगी, अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद लूना जब यहाँ पर ड्रिंक करती है वो तो एक ग्लास वाइन में ही ड्रंक हो जाती है। फिर नशे में होने के बाद वो जियांग को पकड़कर तारीफें करने लगती है उसके वो कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी जियांग उसे पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। लूना कहती है कि मुझे पता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर लूना तो जियांग को किस करने लग जाती है। फिर ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जियांग लूना से कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। लूना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ कहना होगा तो ठीक है मैं ही कह देती हूँ, कल रात तुम होश में थे ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। फिर ये बोलकर लूना यहाँ से चली जाती है और फिर इतने में यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसका स्टेप ब्रदर हान अब नहीं रहा। तो जियांग उसके असिस्टेंट को उसका फ्यूनरल हैंडल करने के लिए कहता है और साथ ही साथ पूछता है कि उसकी स्टेप मॉम अब कैसी है। तो वो बताता है कि अभी भी पहले की तरह ही है। तो असिस्टेंट को जियांग ऑर्डर दे देता है कि उनका भी ख्याल रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग का अंकल उसी मिस्टीरियस मास्टर से मिलने के लिए गया होता है और उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा होता है। मास्टर कहता है कि वो मामूली सी विच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अंकल मास्टर से इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि जियांग उस विच की हेल्प की मदद से फैमिली का हेड बन चुका है और वो लोग अब उससे कैसे डील करें। तो मास्टर उसे अब आइडिया देता है कि याओ फैमिली सबसे रिच फैमिली है तो उनके सपोर्ट से ही तुम उस जियांग को सबक सिखा सकते हो और जब फिर उसकी कंपनी का ही लॉस हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो फिर अंकल को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहां पर जियांग भी लूना को लेकर वहां पर पहुंचता है और सभी लोग लूना को देखते ही रह जाते हैं और बातें करते हैं तो ये कौन ही ब्यूटीफुल सी लड़की है। तो जियांग की आंटी तो इसकी बुराई करने लगती है और फिर तभी इन सभी लोगों को ऑक्शन पार्टी में वहाँ पर पड़े सारे स्टोन में से पहचानना होता है कि कौन सा जेम है और अपने हिसाब से खरीदना होता है और फिर स्टोन को तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो असली जेम है कि नहीं। और फिर अंकल का मास्टर जो स्टोन लेता है वो सारे नकली निकलते हैं। फिर लूना ने जो स्टोन सिलेक्ट करी होती है वो असली में एक जेम निकलता है। इन लोगों को तो शौक लग जाता है कि लूना की वजह से ही जियांग का फायदा हो गया लॉस होने की बजाय। पर जिसका ये ऑक्शन पार्टी होता है मिस्टर याओ, वो ये देखते ही साफ मना कर देता है कि वो जेम्स नहीं देगा, अगर देगा तो फिर माइनिंग राइट्स नहीं देगा। लूना इसके लिए उसे चिल्लाती है तो भी वो मानने के लिए रेडी नहीं होता। और फिर उतने में ही यहाँ पर मिस्टर याओ के ग्रैंडपा आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम यहाँ पर कैसी हरकतें कर रहे हो। और फिर वो सभी के सामने नील डाउन होकर लूना से माफी मांगते हैं और अपने ग्रैंडसन से कहते हैं कि तुम भी इससे माफी मांगो, ये मेरी लाइफ सेवर है। तो वो भी तुरंत ही लूना से माफी मांगने लग जाता है। उसके साथ साथ जियांग को भी ग्रीट करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका
हस्बैंड है। ये सब देखकर सारे लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, कि मिस्टर याओ जैसे ओल्ड मैन भी इसे इतना ज्यादा मान दे रहे हैं। जियांग की आंटी तो ये सारी चीज देखकर उसके अंकल से कह रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और तुम्हारा बैकर कहाँ है, आखिर इस लड़की को तो इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो अंकल उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और फिर मिस्टर याओ के ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि लूना और उसके हस्बैंड ने जो जेमस्टोन उन्होंने चुने हैं वो लोग उसे लेकर जा सकते हैं। उन लोगों ने ये जीता है अपने टैलेंट से। फिर जियांग और लूना खुश होते हैं और जब यहाँ से जाने लगते हैं अंकल आकर इन लोगों को रोक लेता है और कहता है जियांग हो ग्रुप नहीं संभल सकता क्योंकि वो एक डिसेबल है और वो तो जल्दी ही मर जाएगा और कंपनी तो किसी और को ही मिलनी चाहिए। आंटी कहती है कि हाँ ऐसे कैसे एक डिसेबल को कंपनी संभालने दिया जा सकता है। तो फिर जियांग अपने अंकल आंटी को दिखाने के लिए तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। फिर उसे ऐसे खड़ा हुआ होते हुए देखकर तो ये लोग तो शॉक हो जाते हैं। अंकल कहते हैं तुम खड़े कैसे हो गए, तो ये कहता है कि मैं तो कब का ठीक हो चुका हूँ। तो अंकल कहते हैं कि फिर तुम व्हीलचेयर पर क्यों थे। जियांग कहता है कि मैं बस लेजी था और रेस्ट कर रहा था। अंकल चिल्लाने लगता है कि तुम हम सभी को इतने टाइम से धोखा देते आ रहे थे। जियांग और लूना तो यहाँ से चले जाते हैं। जियांग का असिस्टेंट अंकल को व्हीलचेयर पर बिठा देता है, अब इस पर आप ही बैठो। फिर अंकल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इन लोगों को अब मेरे हाथ से मरना है। फिर इसके बाद लूना और जियांग जब कार में बैठ रहे होते हैं लूना की मेड इन लोगों को देख लेती है कि कोई तो उन्हें देख रहा है, तो वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर लूना अपने आंखों की मैजिक पावर की मदद से सारी चीजों को चेक करने लगती है। जियांग उसे पूछने लगता है कि कुछ हुआ है क्या, तो फिर लूना कहती है कि कुछ नहीं। तो ये जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में उनकी कार में आग लग जाती है और फिर यहाँ हम अंकल को देखते हैं जो कि मास्टर को गुड न्यूज बता रहा होता है। वो लूना और जियांग दोनों साथ में कार में मर गए। तो मास्टर भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि वो लोग कार में बुरी तरह से जल गए और मास्टर ये सारा आपकी मैजिक स्पेल का कमाल है, आप तो सच में बहुत ही कमाल के हो, अब पूरी वो फैमिली मेरी होगी। यही बोलकर अंकल बड़ा खुश हो रहा होता है। इतने में ही जियांग और लूना यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जियांग कहता है कि सॉरी अंकल आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। तो फिर इसे देखकर तो अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं। तो जियांग का अंकल लूना से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसे बच कैसे गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब कार में आग लगने ही वाली थी तभी उसी वक्त लूना जियांग और उसके असिस्टेंट को लेकर मैजिक से बाहर आ जाते हैं, जिससे वो लोग सेफली बच गए थे। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मैजिक यूज कर सकते हो। अब मास्टर फिर से उसे अपने मैजिक पावर से मारने जाता है तो लूना फिर से गायब हो जाती है। मास्टर भी उसे ढूंढते हुए गायब हो जाता है। फिर वो लूना के सामने पहुंच जाता है उसे फाइट करने के लिए। फिर अपने मैजिक पावर पूरी तरह से उसके ऊपर इस्तेमाल करने लगता है, पर लूना का तो वो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते और लूना तो ये सिर्फ खड़े खड़े ही अपने आंखों की मैजिक पावर से उनको सबक सिखा रही होती है और अंकल आंटी भी उस एविल पावर को झेल नहीं पाते और यहीं पर वो भी खत्म हो जाते हैं। और फिर एक धमाका होता है जिसमें ये मास्टर भी मर जाता है और फिर लूना समझ जाती है कि इसके पीछे सिर्फ ये मास्टर ही नहीं है बल्कि किसी और का ही हाथ है, जो अभी इन लोगों को पता लगाना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूना जियांग के साथ लंच कर रही होती है और वो लूना को अपने हाथों से खिला रहा होता है और इतने में ही वहाँ पर लूना की सीनियर सिस्टर पहुँच जाती है। लूना तो इसे देखते ही समझ जाती है कि इन सारी चीजों के पीछे इसी का ही हाथ था। इसकी सीनियर सिस्टर तो बहुत अच्छे से इससे बात कर रही होती है और कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी। फिर ये सीनियर सिस्टर जियांग को अकेला देखकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, पर जियांग तो उसे भाव नहीं देता है। तो ये कहती है कि लगता है तुम मेरे सिस्टर के लिए लॉयल हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मेरा हार्ट सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। फिर यहाँ से जियांग लूना से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। लूना तो सो रही होती है, फिर ये सोचता है कि कितनी जल्दी सो गई वो उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर इतने में उसे वही हार्ट सील वाला लॉक मिल जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना की मेड उससे पूछ रही होती है, ए मास्टर आप तो प्रेग्नेंट है और आप इस बारे में अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही है। तो लूना कहती है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है, तो फिर मैं उसे इन सब के बारे में बताकर किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। तो लूना अपने मेड से इस बारे में कह देती है कि उसकी जो सीनियर सिस्टर थी इन सारी चीजों के पीछे वही है, तो वो उसके ऊपर नजर रखे। तो फिर हम आगे देखते हैं कि जियांग इस बारे में काफी सोचने लग जाता है कि लूना को क्या हो गया है, वो आजकल इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहने लगी है, कहीं वो बीमार तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर सिस्टर फिर से यहाँ पर जियांग को सेड्यूस करने के लिए पहुंच गई होती है। जियांग से देखते ही समझ आता है कि वो इन दोनों का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है और फिर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और फिर जियांग काफी ड्रिंक करके लूना के रूम में पहुंच जाता है और लूना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें।
तो लूना कहती है कि ऑफ कोर्स रहेंगे। फिर जियांग लूना को बताता है कि उसने उसके लिए बहुत ही ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी रखा है। जब वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है तभी बीच में यहाँ पर वही सीनियर सिस्टर आ जाती है इन दोनों की वेडिंग खराब करने के लिए। सो सारे गेस्ट डर के भाग जाते हैं इधर उधर। तभी सीनियर सिस्टर एक नाइफ फेंकती है जो कि जियांग को लग जाती है और फिर वो नाइफ लगते ही वो यहाँ पर मरने लगता है। फिर लूना अपने सीनियर के ऊपर अटैक करती है। सीनियर सिस्टर कहती है कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस पर्सन था ना, अब ये नहीं बचने वाला। जियांग यहाँ पर उस हार्ट सील लॉक को देखता है जिसके ऊपर उसका खून पड़ते ही वो एक बड़ा सा लोटस बन जाता है। इसे देखकर ये कहता है कि अब ये काम कर रहा है। तो लूना समझ जाती है और इसे कहती है कि आखिर तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया? मेरे लिए कल्टीवेशन करना इतना जरूरी नहीं है कि जितना कि तुम हो मेरे लिए। जियांग कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और उसे एक इमॉर्टल बनना है, और अगर मेरे मरने से तुम्हारी हेल्प होती है तो मैं जरूर करूँगा। तो लूना कहती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, अभी तो हमारा बेबी भी होने वाला है और तुमने उसे देखा भी नहीं। तो जियांग कहता है कि मैं समझूंगा कि वो गॉड की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, वो तुम उसका ख्याल रखना और तुम अच्छे से जीना। ऐसे बोलकर वो मर जाता है और लूना उसके लिए रोने लगती है और ये सारी चीजें लूना की वो सिस्टर भी देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लूना को उसके मास्टर दिखाई देने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी कल्टीवेशन तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और ये बस उसका लास्ट टेस्ट हो रहा था जिसको इन दोनों ने ही पार कर लिया है। और ये साबित करता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टेंट ही थे। फिर लूना अपने पावर की मदद से अपने सीनियर सिस्टर को सबक सिखाती है और फिर उसे मैजिक से मार देती है और फिर फाइनली जियांग भी ठीक हो जाता है और लूना उसे बताती है कि उसके मास्टर ने उसे ठीक किया है। जियांग लूना को हक कर लेता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। ये अब दोनों फाइनली अब हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।